वेलकम। जो आज का टॉपिक है हम लोग का द नाउन एंड केज, संज्ञा और कारक के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा और कारक के बारे में तो सबसे पहले हम जान लेंगे केज क्या है, कारक क्या है। केज होता है, कारक होता है संज्ञा का वाक्य से संबंध बताता है कि वाक्य से इसका क्या संबंध है। तो ये तो हो गया कारक के बारे में। अब जानेंगे काइंड्स ऑफ कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। पहला नॉमिनेटिव केज, पहला है नॉमिनेटिव केज, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केज, तीसरा है पॉसेसिव केज, चौथा है कॉम्प्लीमेंट COMPLENT कॉम्प्लीमेंट केज। ये आपको 4 जो कारक हैं आपके सामने, जो 4 कारक हैं, पहला है नॉमिनेटिव केज, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केज, तीसरा है पॉजिटिव केज, चौथा है कॉम्प्लीमेंट केज। अब जान लें कि ये नॉमिनेटिव केज का हिंदी क्या होता है। नॉमिनेटिव केज का मतलब ये होता है कि सब्जेक्टिव केज यानी कर्ता कारक, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्टिव केज भी बोलते हैं। ये दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केज, मतलब ये होता है कि कर्म कारक। क्या होता है, कर्म कारक होता है ऑब्जेक्टिव केज मतलब। पॉजिटिव केज का मतलब ये होता है संबंध कारक। ये वाक्य में जो होता है संबंध बताता है। इसका वाक्य में जो नाउन प्रोनाउन होता है उसका क्या संबंध होता है, वह किससे तथा क्या संबंध होता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है। ये चौथा जो होता है 4th नंबर का कॉम्प्लीमेंट केज होता है, यानी पूरक कारक। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट केज अर्थात पूरक कार्य के बारे में यह बताता है। अब जान लें कि नॉमिनेटिव केज होता क्या है। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केज क्या है। वाक्य में जो काम करता है, वाक्य में जो काम करता है वही क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, जिसको कर्ता कारक कहते हैं या सब्जेक्टिव केस कहते हैं या कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिए हम, कोई भी एग्जाम्पल, मोहन गोज टू हाटा, मोहन गोज टू हाटा, ये पहला एग्जाम्पल है। तो जो अब हाटा जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, अर्थात वाक्य में जो काम करता है, ठीक, हाटा जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन करता है। अब देखिए एक प्रश्न और, वाक्य में जब कर्ता का पता करना होता है तो वर्ब में जो होता है कौन जोड़ के प्रश्न किया जाता है। कौन जोड़ के हम प्रश्न करेंगे तो कर्ता मालूम चल जाता है। तो हाटा जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केज हो जाएगा या सब्जेक्टिव केज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब कर्ता कैसे पता करेंगे, एक और एग्जांपल लीजिए। सी इज रीडिंग बुक, सी इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रही है। किताब पढ़ने का काम कौन कर रही है, सी मतलब वह कर रही है। वह क्या हो जाएगी, ये नॉमिनेटिव केज हो जाएगी। किताब पढ़ने का काम कौन कर रही है, कौन से प्रश्न कर रहे हैं, किताब पढ़ने का काम कौन कर रही है, हु इज रीडिंग द बुक। यहाँ पे देखिए हूँ का इस्तेमाल करेंगे, हूँ जिसको बोलते हैं हूँ या कौन। हिंदी में यूज करेंगे तो कौन, इंग्लिश में यूज करेंगे तो हूँ, कौन। अब देखिए हूँ इज रीडिंग बुक, हूँ इज रीडिंग बुक, सी मतलब हो जाएगा नॉमिनेटिव केज। ऊपर देखिए हूँ गोज टू हाटा, हाटा कौन जाता है, मोहन। तो दोनों में क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केज, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केज। तो आपको नॉमिनेटिव केज अच्छे से समझ में आ गया होगा, अर्थात जो कर्ता होता है वाक्य में वही नॉमिनेटिव केज होता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केज। ऑब्जेक्टिव केज क्या होता है, जब नाउन या प्रोनाउन वाक्य में कर्म की भांति कार्य करते हैं, कर्म की भांति कार्य करते हैं तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जब नाउन या प्रोनाउन वाक्य में कोई वाक्य दिया गया हो तो उसमें कर्म की भांति काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, अब देखिएगा। अब यहाँ पे मोहन गोज टू हाटा, अब यहाँ पे हाटा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। हाटा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और यहाँ पे बुक क्या हो जाएगा, वह क्या पढ़ती है, वह क्या पढ़ती है, व्हाट इज सी रीडिंग। अब ऐसे इसमें देखिए ऑब्जेक्ट जानने के लिए क्या वर्ब में क्या लगा करके प्रश्न किया जाता है, क्या ऑब्जेक्ट जानने के लिए क्या व्हाट, वर्ब में व्हाट या क्या लगा के प्रश्न किया जाता है। अब देखिए व्हाट इज सी रीडिंग, अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे व्हाट इज
सी रीडिंग। हम क्या करके प्रश्न इंग्लिश में लिख रहे हैं। अब देखिए, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह क्या पढ़ रही है। वह क्या पढ़ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बुक। बुक आंसर क्या हो जाएगा? बुक। जो आंसर आ जाएगा, ये पहचानने का तरीका आपको बता रहे हैं। जब हम हिंदी के वाक्य में क्या करके या इंग्लिश के वाक्य में व्हाट का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। उसी को ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। किसका या व्हाट, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए दो दिया रहता है, एक किसका या व्हाट का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। अर्थात अब एक बार और बता दे रहे हैं, जब नाउन या प्रोनाउन वाक्य में कार्य की भांति, वाक्य में कर्म की भांति कार्य करें, वाक्य में कर्म की भांति कार्य करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। तीसरा जो क्या होता है, पॉजिटिव केस की जब हम बात करेंगे तो पॉजिटिव केस मतलब क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक, ये इसका मतलब ये होता है जब कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के अपना अधिकार जताते हैं। जब अपना अधिकार जताएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव केस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संबंध कारक हो जाएंगे, पॉजिटिव केस हो जाएंगे। टेल इज ए शॉर्ट, मतलब दी बैल की पूछ क्या है? छोटी है, तो यहाँ पे दी ऑक्स यहाँ पे पॉजिटिव केस का काम करेगा। बुक इज ए न्यू, यानी उमा की किताब क्या है? नया है। उमा का बुक क्या है? नया है। तो यहाँ पे उमा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस हो जाएगा। पॉजिटिव केस यहाँ पे कृष्ण ऑफिसर, किरण फादर इज ऑफिसर, यानी किरण के पापा ऑफिसर हैं। तो यहाँ पे किरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव केस का काम करेगा। पॉजिटिव केस का काम। ही इज गोइंग टू सुकरौली विथ हिज फादर। विथ हिज फादर, यहाँ पे क्या है? विथ हिज फादर, विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव केस हो जाएगा। अब देखिए, मोहन वाज ईटिंग दी फूड विथ हिज फ्रेंड्स। विथ हिज फ्रेंड। अब देखिए, मोहन वाज ईटिंग द फूड, मोहन अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब जितने भी हिज आते हैं, हर आते हैं, आवर आते हैं, योर आते हैं, जो इस्तेमाल किया जाता है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन आते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव केस के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? पॉजिटिव केस के अंतर्गत आएंगे। कॉम्प्लीमेंट कारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट कारक के बारे में। वह नाउन या प्रोनाउन जब क्रिया के अपूर्ण अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब वह नाउन या प्रोनाउन या संज्ञा और सर्वनाम क्रिया के अपूर्ण अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह कॉम्प्लीमेंट केज होगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट केज होगा। एक बार और समझिएगा, जब नाउन या प्रोनाउन क्रिया के अपूर्ण अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा वह कॉम्प्लीमेंट केज होगा। कॉम्प्लीमेंट केज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मोहन इज। अब यहाँ पे जिस भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो मोहन इज ए टीचर, TEACHER, टीचर। तो इस स्थिति में, इस वाक्य में जो टीचर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट केस का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ही इज ए सिंगर, ही इज ए सिंगर, तो यहाँ पे जो सिंगर हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट केस का काम करेगा, क्योंकि क्रिया ही इज ए अब क्या है? यह अपूर्ण वाक्य हो जा रहा है। मोहन इज क्या है? मोहन अपूर्ण वाक्य हो जा रहा है। तो जो हम सिंगर और टीचर ऐड कर दे रहे हैं, इससे वाक्य क्या हो जाता है? जो इसका अर्थ जो है उसका पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पे डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, मतलब इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे जो क्रिया के अपूर्ण अर्थ को पूर्ण कर देंगे, जो क्रिया के अपूर्ण अर्थ को जो पूर्ण कर देंगे, वह क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट
केज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट केज हो जाएंगे। इसके भी एग्जाम्पल बहुत सारा है। अभी बोर्ड पे इसका जितना भी एक्सरसाइज है हम आपको पहचान करवा करके बता रहे हैं। साइज एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के आए हैं। आप लोग को पहचानना है कि इसमें कौन सा किस केज के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। 10 आपके सामने, 12 है आपके सामने, 12 यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले में आप क्या, पहले में लिखा गया है जो अंडरलाइन किया गया नीचे, उसको आपको बताना है कि वह किस केज के अंतर्गत आएगा, किस केज के अंतर्गत वह आएगा। तो पहला रोहन रोट ए लेटर, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा केज होगा। रोहन रोट ए लेटर, आपके पास समय है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो यहाँ पे रोहन रोट ए लेटर, तो यहाँ पे रोहन क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉमिनेट केज, यानी करता है, वाक्य में जो काम करता है, ठीक, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जो वाक्य में जो काम करता है वही क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, नॉमिनेटिव केस हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केज, ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केज। दूसरे में सोनम किल्ड ए स्नेक, सोनम किल्ड ए स्नेक, जब वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन कर्म के भाग काम करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा जो हो जाएगा स्नेक हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगा स्नेक। अब यहाँ पे ही इज रोहित्स ब्रदर, ही इज रोहित्स ब्रदर, तो हम ये बताए थे कि जो नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के अपना अधिकार जताते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो हो जाएगा रोहित्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हो जाएगा पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, जिसको हम क्या कहते हैं? संबंध कारक। अब यहाँ पे देखिए सीता इज ए सिंगर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जो वर्ब है अर्थ अपूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। तो जो वाक्य लिखा गया सीता इज ए, ये वाक्य आपको अपूर्ण दिख रहा है, उसमें हम सिंगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सीता इज ए सिंगर। वाक्य हमारा क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है, पूर्ण हो जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट केज का काम करेगा। जो सिंगर है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट केज, कॉम्प्लीमेंट केज का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोनिका पेन इज न्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोनिका पेन इज न्यू, ये भी अधिकार, सोनिका पेन यानी सोनिका का पेन है, ठीक, वो अधिकार है कि सोनिका का ही है। तो ये भी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केज। अब यहाँ पे ही मोनू बाट ए पेन, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सीधा दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव केज, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगा। यहाँ पे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये दिल्ली क्या हो जाएगा? आपका नॉमिनेटिव केज हो जाएगा, नॉमिनेटिव केज, नॉमिनेटिव केज हो जाएगा। यहाँ पे राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, यहाँ पे भी राम डॉक्टर हटा देंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट केज का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट केज, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा डॉक्टर। यहाँ पे हरीश टेल एलाई, एलाई मतलब हरीश क्या कर रहा है? झूठ बोलता है, तो यहाँ पे एलाई हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगा। अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज इजी, अब यहाँ पे इजी हटा देंगे तो क्वेश्चन इज वाक्य इनकम्प्लीट है, ठीक, जो वर्ब है इसमें जो क्रिया है अपूर्ण है, हम इजी लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएगा। तो हमारा इजी क्या हो जाएगा? इजी हमारा क्या होगा? ऐसे वाक्य को कॉम्प्लीमेंट केज, कॉम्प्लीमेंट केज, ये कॉम्प्लीमेंट केज हो जाएगा। यहाँ पे द ऑक्स टेल इज ए शॉर्ट, द ऑक्स टेल इज ए शॉर्ट, यानी क्या हो जाएगा? ऑक्स टेल मतलब जो ऑक्स में बैल की पूंछ छोटी है, तो यहाँ पे किसकी पूंछ छोटी है? बैल की, तो यहाँ पे ऑक्स क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस, PASSESSIVE, पॉजिटिव केस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रिया रीड ए न्यूज़पेपर, तो रिया रीड पढ़ती है, ऑब्जेक्ट है ये, न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस।